लंबे समय से चली आ रही राजस्थान कांग्रेस की सियासी उलझनें अब और उलझती जा रही हैं, सुलझ नहीं रही हैं, बल्कि ये परेशानी, ये संकट और गहरा रहा है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तकरार बढ़ती जा रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी राजस्थान संकट बड़ी समस्या बन गया है। इसे सुलझाना खड़गे के लिए एक चुनौती सी बनती दिखाई दे रही है। पायलट खुलेआम गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, जिस वजह से कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। कहा जा रहा है कि पायलट गुट चाहता है कि कांग्रेस अध्यक्ष अब इन मामलों पर जल्द कोई फैसला लें, लेकिन खड़गे ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसके बाद अब पायलट खेमा भी अंतिम प्रयासों में जुटता नजर आ रहा है। पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से गहलोत के कुछ वफादारों और मंत्रियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है, जिन्होंने 25 सितंबर को कांग्रेस आलाकमान द्वारा एक आधिकारिक बैठक बुलाए जाने से पहले एक समानांतर बैठक बुलाई थी। कांग्रेस का नया नेतृत्व चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। पायलट की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के लिए अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा कैसे आगे बढ़ती है, राजस्थान में आने वाले साल में जो चुनाव होना है उसमें किस तरह की तैयारी हो। कांग्रेस का नया नेतृत्व हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबसे पहले फोकस कर रहा है। पायलट के कहने के बावजूद उनकी बातों पर ध्यान फिलहाल नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिकताएं दूसरी हैं। हाल ही में पायलट ने कहा था कि कांग्रेस के नए नेतृत्व को राजस्थान का मुद्दा जल्द सुलझाना चाहिए। पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से गहलोत के कुछ वफादारों और मंत्रियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की, जिन्होंने 25 सितंबर को कांग्रेस आलाकमान द्वारा एक आधिकारिक बैठक बुलाए जाने से पहले एक समानांतर बैठक बुलाई थी। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के दौरान एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पायलट को आश्वासन दिया था कि एक बार चुनाव संपन्न हो जाने के बाद राजस्थान का मसला सुलझाया जाएगा। खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन फिर भी वो इस मामले को अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। राजस्थान की लड़ाई से कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा? शायद इसी वजह से सीएम अशोक गहलोत बड़े आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में कोई कार्रवाई कर अशोक गहलोत को फिलहाल किनारे नहीं करना चाहता है। सचिन पायलट को सीएम बनाने का मतलब है कि अशोक गहलोत को किनारे करना होगा, लेकिन कांग्रेस का नया नेतृत्व ऐसा करने से बचना चाहता है। इसकी एक वजह गुजरात विधानसभा चुनाव है। पायलट की उड़ान पर ब्रेक लगाने का सीधा संबंध गुजरात चुनाव अभियान में गहलोत की अहम जिम्मेदारी से है। गहलोत को कांग्रेस ने गुजरात चुनाव की अहम जिम्मेदारी दी है, जिसके चलते राजस्थान सीएम पिछले दिनों भाजपा शासित प्रदेश में कई रैलियां भी कर चुके हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस गहलोत को हटाकर उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात चुनाव दो बहुत बड़े कारण हैं जिनके चलते कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से ज्यादा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को तवज्जो दे रही, क्योंकि पूरे देश पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। 2024 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका इंपैक्ट पड़ना है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात चुनावों के बीच राजस्थान संकट को फिर से हवा नहीं देना चाहती है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जब तक भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से नहीं गुजर जाती है, तब तक वहां कुछ भी अस्थिर करने का पार्टी का इरादा नहीं है। पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान पहुंचने वाली है। यात्रा दूसरे राज्य में जाने से पहले राजस्थान में करीब 20 दिनों तक रहेगी। इसके अलावा गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव भी हैं, पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कोई कड़ा कदम उठाना मुश्किल होगा। हमने पहले भी आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा, उसका राजस्थान में पहुंचना, इस सब के पहले राजस्थान में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाएगा, लिया भी नहीं जा सकता है। गहलोत के लगभग सभी विधायकों से अच्छे रिश्ते हैं। सचिन पायलट भले ही आलाकमान की पसंद हो, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत के समर्थक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पायलट ने कई बार कोशिश की है, लेकिन अभी उनके साथ वो समर्थन नहीं दिखाई देता चुने हुए विधायकों का जो अशोक गहलोत के साथ है। निर्दलीय विधायकों को भी अशोक गहलोत अपने साथ बांधे रखने में कामयाब हुए हैं। अब इस सब में भारत जोड़ो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। एक तो गुजरात के चुनाव के क्या नतीजे आते हैं। अगर गुजरात में कुछ बड़ा उलटफेर हो गया तो अशोक गहलोत को उसका क्रेडिट मिलेगा। अशोक गहलोत अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत को सत्ता में रखते हुए अपने आप को खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका मिला है गुजरात के चुनाव। गुजरात के पिछले चुनाव में भी उन्होंने लगातार प्रचार किया था। गुजरात के चुनाव में अगर इस बार कोई उलटफेर कर दिया, कोई बड़ा कमाल दिखा दिया कांग्रेस ने, तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत को इसका इनाम मिलेगा। उनकी कुर्सी बरकरार रह सकती है, इसकी कुछ संभावनाओं को समझ लेते हैं। पहला, गुजरात चुनाव में कमाल कर जाए कांग्रेस। दूसरा, किस तरह का रिस्पांस मिलता है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान।
और कितने लोग राहुल गांधी को समझ में आता है कि अशोक गहलोत जिनको कमान मिली है भारत जोड़ो यात्रा की, वो किस तरीके से इस यात्रा के दौरान इसको बड़ा दिखाते हैं। और राजस्थान के चुनाव के दौरान अशोक गहलोत की वही लोकप्रियता, वही स्वीकार्यता है जो जिसका दावा वो आला कमान के सामने कर चुके हैं, इसका भी आकलन करने की कोशिश की जाएगी। दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें अगर ये स्पष्ट हो जाती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात चुनाव, इन दो मौक़ों पर कांग्रेस को अशोक गहलोत ने फायदा दिलवाया, उनकी कुर्सी बरकरार रह सकती है। एक बदलाव की बात है, नाराजगी क्यों अध्यक्ष नहीं बने, सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे, आला कमान की बात नहीं मानी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन का अपमान हुआ, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन ये कारण जो है ये राजनीतिक कारण दिखाई देते हैं, इतने बड़े कारण नहीं है कि जिसकी वजह से कांग्रेस अपना बड़ा नुकसान कर ले या कांग्रेस राजस्थान में बगावत को झेलती हुई दिखाई दे। लिहाजा इन सारे सवालों में सबसे अहम सवाल एक ही रह जाता है कि क्या सचिन पायलट को मना पाएंगे। अब सचिन पायलट अगर नहीं मानते हैं तो उनकी नाराजगी का क्या असर कांग्रेस पर पड़ेगा। वो बीजेपी के कितने काम के हैं, कोई आपको बगावत देखने को मिलेगी। हालांकि पिछली बार भी उनको मनाने में कामयाब हो गए थे, इस बार भी क्या इसी तरह से मनाया जाएगा, लेकिन ये तब है जब ये नतीजे आते हैं। इसके उलट सचिन पायलट अगर राजस्थान में अपनी स्वीकार्यता को या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी लोकप्रियता को साबित कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका कैंडिडेचर और मजबूत होगा। और दूसरी बात, क्योंकि पहले से आला कमान चाह रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर और अशोक गहलोत को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाए, केसी वेणुगोपाल भी जिसकी ओर इशारा कर चुके हैं कि कोई बड़ा फैसला होगा, लिहाजा ये एक पेंडिंग माना ही जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। वो बड़ा फैसला यही है कि क्या उनको कुर्सी मिलेगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। जैसा हमने आपको बताया कि अशोक गहलोत अगर दो काम, गुजरात इलेक्शन में अच्छे नतीजे, भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त कामयाबी और उस दौरान खुद को साबित करना, ये कर पाए, उनकी कुर्सी बरकरार रह सकती है। लेकिन तब पायलट क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल गहरा जाएगा। तो राजस्थान का सियासी संकट गहराया हुआ है। इस सबके बीच हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई कि ये आपसी लड़ाई विमर्श के केंद्र में कांग्रेस की राजनीति को रखे हुए और यहां पर विपक्ष की कोई बात ही नहीं कर रहा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर लड़ाई जरूर है, अंदरूनी उठापटक जरूर है, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा फायदा चर्चा के केंद्र में बने रहने का भी यहां पर मिल रहा है। बहुत दिलचस्प होती जा रही है राजस्थान की राजनीति। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।